सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं और जो हमारे परीक्षित जी हैं वो भागवत जी का पूजन करने के लिए आएंगे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये भागवत हरि जिसका जो सदा चिंतन करे भक्ति ज्ञान वैराग्य से पूरे से अमोदरे ममता घटे वीरता मिटे और संपदा घर में बड़े। श्री कृष्ण की पावन कथा सुनकर मौका बंधन करे। बंधन में ही राज के आदि शक्ति अपाहे गोपियों हे गोपी जन कृष्ण लीला है। नंद ही माता जसोदा देवी वसुदेव हे कृष्ण के गुणगान से सबकी कृपा संतत रहे। उद्धव तथा अर्जुन सुदामा के सखा गोपाल के तुम दो सभी आशीष गुणगान यशोदा लाल के। कृष्ण
कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रिया प्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतं कृष्णं वन्दे प्रथासुतं। लखन 1 मिनट बाहर को आओ। हाँ विजय अपने मोबाइल में वो लगा लो कानपुरा और बंदे वाइज चल बैठ जाएगी। परम मंगल में प्रार्थना अकारम करना वर्णालय भक्ति वाचा करो प्रीतम बरधारी बाल कृष्ण लाल बांगवे मूर्ति श्रीमती भागवत महापुराण, जिसके लिए आप सभी का हुए सर्वप्रथम मेरे भाग्य बिहारी रानी की लाला अपना स्थान ग्रहण करें। व्यासी महाराज अपना स्थान ग्रहण करें। सुखदेव जी महाराज अपना स्थान ग्रहण करें। बाबा भोलेनाथ अपना स्थान ग्रहण करें। भगवान श्री राम अपने परिवार सहित आए अपना स्थान ग्रहण करें। ग्राम देवता, वास देवता, यक्ष देवता अपना अपना स्थान ग्रहण करें। और आज प्रथम दिवस की कथा में आप सभी भक्तों का, आप सभी माता बहन, मेरे भाई बुजुर्ग सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। और बड़ा ही सौभाग्य कि आज हमें सती माँ के चरणों में भगवान की कथा कहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सती माँ भी अपना स्थान ग्रहण करें। जिस कथा को सुनने के लिए हम सभी इकट्ठे हुए हैं, उस कथा के सुनने से क्या फल प्राप्त होता है ये जानना बहुत जरूरी है। गंगा माँ का किनारा और गंगा माँ कल की आवाज से बह रही है। छोटे छोटे पक्षी तरलब कर रहे हैं और वहीं पर 88,000 संत विराजमान और उन्हीं संतों के बीच में एक युवा संत जिनका नाम हुआ सूत जी महाराज। जब सूत जी महाराज 88,000 संतों के पास में पहुंचे हैं, तो आज सभी संत अपने अपने स्थान पर खड़े हो गए और खड़े होकर के सूत जी महाराज का सम्मान करने लगे, दंडवत प्रणाम किया है। सूत जी महाराज कहते हैं कि मैं तुम्हारे बालक की समान हूं और आप सब खड़े होकर उनको जो सम्मान दे रहे हैं मैं समझ नहीं पाया। तो वही 88,000 संत कहने लगे कि सूत जी आप तो करोड़ों सूर्यों के समान हैं। जब एक सूर्य प्रकाश करता है तो पूरी पृथ्वी पर प्रकाश हो जाता है। तो थोड़ा सोचें कि एक साथ 1 करोड़ सूरज प्रकाश करेंगे तो कितना प्रकाश होगा। भागवत जी का सर्वप्रथम श्लोक है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्या तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णं वैभवम्। इस संसार में सत्य केवल परमात्मा है। चित्र मेरे परमात्मा का स्वरूप है और आनंद भी स्वयं मेरे परमात्मा है। हमें ऐसे प्रभु के चरणों में बार बार वंदन करना चाहिए और जो तीनों प्रकार के कामों को नष्ट करते हैं हमें ऐसे प्रभु के चरणों में बार बार वंदन करना चाहिए। राम राज काहू नहीं करता, जो तीनों प्रकार के कामों को नष्ट करते हैं ऐसे सच्चिदानंद भगवान के चरणों में बार-बार प्रणाम करना चाहिए। 88,000 संत कहते हैं कि संसार में कोई भी सुखी नहीं है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन में रहते दास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। इस संसार में कोई भी सुखी नहीं है। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है, लेकिन इस संसार में सुखी है तो कौन? जो भगवान के भक्त होते हैं वो सुखी होते हैं। आज
88,000 संत। थोड़ा ईगो कम कर दो उसकी। सुखदेव जी प्रसिद्ध से कहते हैं कि सुखदेव जी आपको धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा ऐसा कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, लेकिन वास्तव में बड़ा वही होता है जो ज्ञान में बड़ा है। धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा स्थान से वास्तव बड़ा वही होता है जो ज्ञान में बड़ा होता है। आप हमें कोई ऐसी कथा श्रवण कराओ जिससे संसार का कल्याण हो, क्योंकि हम सब एक काल के मुख में बैठे हुए हैं। काल व्याल मुद्रास तदास निर्माण हेतु हम सब काल के मुख में बैठे हुए हैं। और हम कब तक जीवे? जब तक काल हमारे सर पर डंडा ना मार दे। एक बहुत बड़ा अजगर है और अजगर के मुख में हम सब बैठे हुए हैं। और हम तब तक जीवते हैं जब तक वो सरफ अपना मुंह बंद नहीं कर लेता। तो आज जब 88,000 संतों ने कहा कि आप तो करोड़ों सूर्यों के समान हैं, तो सूर्य महाराज बड़े प्रसन्न हुए और कहा कि मैं तुम्हें एक ऐसी कथा श्रवण कराता हूं। एक बार नारद जी महाराज के मन में इच्छा उत्पन्न हुई कि मुझे तीर्थ यात्रा करने के लिए चलना चाहिए। तो नारद जी महाराज तीर्थ यात्रा करने के लिए इस पृथ्वी पर आए, इस धरा पर आए। पुष्करम जय प्रयाग जय काशी जय गोदावरी तथा हर क्षेत्रम श्री राम से वंदनम। सभी तीर्थों पर गए, पुष्कर गए, प्रयाग गए, काशी गोदावरी, लेकिन नारद जी के मन में शांति नहीं आई। और जब शांति नहीं आई तो नारद जी ने सोचा कि मैं संतों के आश्रम में जाऊंगा तो मेरे मन में जरूर शांति मिलेगी। जब संतों के आश्रम में पहुंचे और जाकर के देखा कि संतों के आश्रम में तो बहुत बड़ा पाखंड फैला हुआ है, तो नारद जी के मन में शांति नहीं आई। और उसके बाद गृहस्थियों के घर गए। तो गृहस्थियों के घर जाकर के नारद जी ने देखा कि जो घर में बुजुर्ग होते हैं उनका तो मान सम्मान ही समाप्त हो गया है। अभी घर में बेटा कोई विवाह करना चाहता है, कोई अनुष्ठान करना चाहता है, तो घर में पिताजी बैठे हुए हैं, माँ बैठी हुई है, अपने माँ से नहीं पूछेगा, अपने पिता से नहीं पूछेगा, क्योंकि भागवत जी में स्पष्ट लिखा हुआ है साली को बुद्धिदायक है। ससुराल में फोन लगा करके साली से सलाह लेता है। और हमारी ब्रज में एक कहावत है कि दीवारे बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारा। बोलना पड़ेगा राधे राधे राधे। तो नारद जी के मन में अब शांति नहीं आई। तो नारद जी वहां से सीधे श्रीधाम वृंदावन में गए। और जैसी वृंदावन में पहुंचे तो वहां उन्होंने एक दृश्य देखा। जमुना मां के किनारे एक बड़ी सुंदर स्त्री और उसके पास ब्रज पुरुष पड़े और जब ब्रज पड़े हुए हैं तो नारद जी जब उस देवी को देखा तो वहां से वापस जाना चाहते हैं। वहीं पर वो देवी खड़ी हुई और देवी ने कहा कि मैं भक्ति हूँ, मैं दक्षिण भारत में पैदा हुई, कर्नाटक में बड़ी हुई, और जैसे मैं महाराष्ट्र में आई तो मुझे बुढ़ापे ने घेर लिया। और जब मैं अपने पुत्र ज्ञान और वैराग्य को लेकर के श्रीधाम वृंदावन में आई तो वृंदावन में प्रवेश करते ही मैं तो जवान हो गई, लेकिन जो मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य है वो दोनों पूरे हो गए। क्योंकि समय का भाव है, ज्ञान वैराग्य न माने काल योगेन चर्चा। समय के भाव से ज्ञान और वैराग्य दोनों को बढ़ावा आ गया। आज भक्ति माँ कहती है कि नारद जी आप मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य के बढ़ावे को दूर करो। तो
नारद जी ने कहा कि भैया आप चिंता ना करें, मैं तुम्हारी मौलिक ज्ञान और वैराग्य के बुढ़ापे को जरूर दूर करूंगा। तो आज नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य के कानों में वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे, लेकिन जब तक वो वेद मंत्रों का उच्चारण करते हैं तब तक ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर रहता है, और जब वेद मंत्रों का उच्चारण बंद होता है तो ज्ञान वैराग्य दोबारा से वृद्ध अवस्था में पड़ जाते हैं। थोड़ी ईगो और कम करो निश्चित जी, बहुत रिपीट करना ही है बोल के वजह से। और जब नारद जी खड़े हुए चलना चाहते हैं, आकाशवाणी हुई कि नारद कोई सत्कर्म करो। थोड़े आगे बढ़े तो भक्ति माँ ने दोनों हाथों को जोड़ा, नारद जी से कहा कि नारद जी आप कहाँ के लिए जा रहे हैं? आप तो मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करो। नारद जी ने कहा कि भैया आप चिंता ना करो, मैं तुम्हारे पुत्र ज्ञान और वैराग्य के बुढ़ापे को जरूर दूर करूंगा। बोलना पड़ेगा राधे राधे। और आज नारद जी महाराज वहां से आगे बढ़े तो वहां नारद जी के बड़े भाई सनत कुमार सामने से आए, और सनत कुमारों ने नारद जी को उदास देखा तो सनत कुमार कहने लगे कि नारद तुम्हारे मुखार बिंद पर ये उदासी की रेखाएं क्यों? तो नारद जी ने कहा कि मेरे मन में इच्छा उत्पन्न हुई मैं तीर्थ यात्रा करने के लिए जाऊं, लेकिन जैसी तीर्थ यात्रा करने के लिए गया मेरे मन में शांति नहीं आई, और जैसे ही मैं श्रीधाम वृंदावन में पहुंचा तो वृंदावन में जाते ही मैंने कौतिक देखा कि भक्ति माँ के जो पुत्र ज्ञान वैराग है उनको बुढ़ापा आ गया। ज्ञान वैराग न माने काल योगे जर जाएगा, क्योंकि वृंदावन की भूमि तो बड़ी पवित्र भूमि है। जय जय श्री वृंदावन धाम बिरज में सब तेरा, जय जय श्री वृंदावन जय जय श्री वृंदावन धाम बिरज में सब तेरा, जय जय
बोलो बांके बिहारी लाल भागवत महापुराण की जय जय श्री वृंदावन धाम ब्रज में सबसे तो वृंदावन की भूमि बड़ी पवित्र भूमि है। तो नारद जी ने कहा जब वृंदावन में जब प्रवेश हुआ तो वहां भक्ति माँ के पुत्र ज्ञान गरा को बुढ़ापा आया और भक्ति माँ चाहती है कि उनके जो पुत्र ज्ञान वैराग है उनका बुढ़ापा दूर होना चाहिए। तो वहीं पर शरद कुमार कहने लगे नारद जी इसमें आप इतने उदास क्यों हैं? यदि आप चाहते हो कि भक्ति माँ के जो पुत्र ज्ञान वैराग है उनका बुढ़ापा दूर हो जाए तो आप उन्हें श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराओ। नारद जी कहने लगे कि शरद कुमार आप कैसी बात कर रहे हैं? जब मैंने उनके कानों में वेद मंत्रों का उच्चारण किया और वेद मंत्रों से कुछ ना हुआ तो केवल भागवत से क्या हो जाएगा? तो शरद कुमार कहने लगे कि वेदों का पका हुआ ही फल श्रीमद् भागवत का। गन्ने के रस से शक्कर बनती है, शक्कर से हम अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बनाते हैं और मिठाई बनाते समय शक्कर बीत जाए, चीनी बीत जाए, हम विचार करें कि भाई शक्कर गन्ने के रस से शक्कर बनी है, शक्कर बीत गई क्यों ना गन्ने का रस डाल के मिठाई बनाए, तो क्या गन्ने के रस से शक्कर मिठाई बनेगी? नहीं बन सकती। घी का बाप दूध होता है, दूध से ही घी निकलता है और घी से हम अच्छे अच्छे पकवान बनाते हैं और पकवान बनाते समय घी बीत जाए और हम सोचें कि भाई दूध से ही तो घी निकला है, क्यों ना थोड़ा दूध डाल करके पकवान बना लें। भले ही सुबह से शाम हो जाएगी लेकिन एक भी पूरी तल नहीं पाओगे, बोलना तो पड़ेगा। ऐसे ही वेदों का पका हुआ फल श्रीमद् भागवत में रहते हैं। तो वहीं पर नारद जी ने कहा कि शरद कुमारों आप हमारे साथ चल करके भक्ति माँ के जो पुत्र ज्ञान वैराग उनको आप कथा श्रवण कराओ। तो वहीं पर शरद कुमारों ने कहा कि आप भक्ति माँ के जो पुत्र ज्ञान वैराग का बुढ़ापा दूर करना चाहते हो तो भक्ति माँ से कहो कि अपने पुत्र ज्ञान और वैराग को लेकर के हरिद्वार में आ जाए। नारद जी ने आज भक्ति माँ से प्रार्थना की और भक्ति माँ अपने पुत्र ज्ञान वैराग को लेकर के हरिद्वार में आ गए और जैसे ही भक्ति माँ ज्ञान और वैराग को लेकर के हरिद्वार में आई है जब सबको पता चला कि स्वयं शरद कुमार अपने मुखार बिंद से भगवान की कथाओं का गुणानुवाद करने के लिए जा रहे हैं तो कुछ ही समय में एक मेले जैसा माहौल बन गया। हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठी हो गई। भक्ति माँ अपने ज्ञान अपने पुत्र ज्ञान और वैराग को लेकर के बड़े प्रेम के साथ विराजमान है और आज मुख्य यजमान के रूप में स्वयं नारद जी। जब शरद कुमार कथा करना आरंभ करना चाहते हैं वहीं पर नारद जी ने कहा कि कोई ज्ञानी अपने ज्ञान से मुक्ति को प्राप्त करता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। यदि कोई दानी दान करके मुक्ति को प्राप्त करता है तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। शरद कुमार कहने लगे कि किसी भी व्यक्ति ने अपने पूरे जीवन में कभी भी सत्कर्म न किया हो, कभी दान ना किया हो, कभी मंदिर ना गया हो और ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो जाए और मृत्यु होने के बाद में वो प्रेत योनि में पहुंच जाए और प्रेत योनि में पहुंचने के बाद में उसे सप्ताह श्रवण कराई जाए तो वो उस प्रेत योनि से भी मुक्त हो जाता है। तो शरद कुमार कहने लगे कि मैं तुम्हें एक ऐसी कथा श्रवण कराता हूँ। एक नगर जिसका नाम तगभद्रा नगर और उसमें सभी वर्ण के लोग निवास करते हैं और उस नगर में एक ब्राह्मण है जिनका नाम हुआ आत्मदेव। आत्मदेव ब्राह्मण भी उस नगर में निवास करते हैं और आत्मदेव की पत्नी का नाम है धुंधली। और धुंधली का मतलब क्या होता है जानते हो? कि दो दो नेत्र होते हुए भी कुछ ना दिखाई दे उसे धुंधली कहते हैं। कई बार हम ऐसी गलती कर देते हैं कि हमारे जो परिवार जन होते हैं वो कहते हैं तेरे तो हिये की कहते
ऐसी धुंधली है। धुंधली जब तक आत्मदेव ब्राह्मण घर पर रहते हैं तो दोनों हाथों को जोड़ करके आत्मदेव ब्राह्मण के सामने खड़ी रहती है और आत्मदेव ब्राह्मण अपने जजमानों के यहाँ अनुष्ठान करने के लिए चले जाते हैं। धुंधली का साम्राज्य घर पर कभी किसी के घर पहुंची, कभी कहीं झगड़ा कराया, कभी कहीं झगड़ा कराया। बस इसी गांव में सुबह से शाम हो जाती है। शाम को आत्मदेव ब्राह्मण आते हैं तो दोनों हाथों को जोड़ करके सामने खड़ी हुई मिलती है। बोलना तो पड़ेगा राधे 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 राधे। तो आज आत्मदेव ब्राह्मण के घर पर किसी बात की कोई कमी नहीं है, लेकिन उनके घर कोई संतान भी नहीं है। और जिस आंगन में बालक की किलकारी नहीं आती वह आंगन खाने के लिए दौड़ता है। तो आज धुंधली आत्मदेव ब्राह्मण ने विचार किया कि मेरी कोई संतान नहीं हुई, क्यों ना मैं एक गाय को पालूं और गाय का जो बालक होगा उसे अपनी संतान समझ करके ही प्रेम करूंगा। तो आज आत्मदेव ब्राह्मण एक गाय को लेकर के आए, पालना शुरू किया। 2, 4, 5 वर्ष तक गाय की सेवा की, लेकिन गाय भी बांझ रह गई। तुलसी का पौधा अपने घर में लगाया, लेकिन वो तुलसी का पौधा भी सूख गया। आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा कि मैं कितना बड़ा पापी हूँ कि पहले तो मैंने मेरे घर कोई संतान नहीं थी, मैंने गाय को पाला, लेकिन वो गाय भी बांझ रह गए। तुलसी का पौधा लगाया, वो भी सूख गया। मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। आज विचार करते हुए घनघोर जंगल की ओर आत्मदेव ब्राह्मण जाने लगे। रास्ते में एक सरोवर को देखा तो आत्मदेव ब्राह्मण ने सरोवर में जलपान ग्रहण किया। और जब जलपान ग्रहण किया, एक वृक्ष के नीचे आकर के बैठे और वहीं पर एक संत आया। और जब संत ने आत्मदेव ब्राह्मण को देखा तो संत कहने लगे कि ये कोई विद्वान ब्राह्मण है, लेकिन इसके मुखार बिंद पर ये उदासी की रेखा क्यों है? और वहीं पर आज संत आत्मदेव ब्राह्मण के पास आए और कहा, हे ब्राह्मण, आपके मुखार बिंद पर ये उदासी की रेखा है क्यों है? तो आत्मदेव ने कहा कि बाबा, मेरे घर पर किसी बात की कोई कमी नहीं है, और कमी है तो मेरे घर कोई संतान नहीं है। संत ने कहा कि ब्राह्मण देवता, आप इस संसार के पुत्रों की कामना कर रहे हैं। संसार के पुत्र कभी किसी को सुख नहीं देते, और आप तो संसार के पुत्रों की बात कर रहे हो। भागवत जी में लिखा है कि भगवान के 24 अवतार हुए, और 24 अवतारों में भगवान के 2 अवतार बड़े सर्वश्रेष्ठ हैं। एक तो राम अवतार और दूसरा कृष्ण अवतार। लेकिन भगवान राम और भगवान कृष्ण ने भी अपने माता पिता को सुख नहीं दिया, तो इस संसार के पुत्र तुम्हें क्या सुख दे सकते हैं? आपको पुत्र मानना है तो आप गोविंद को अपना बालक मानो। लेकिन आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा कि यदि आप मुझे संतान होने का आशीर्वाद नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे सामने ही अपने प्राणों को त्याग दूंगा, और जो ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा वो तुम्हारे सर पर लगेगा। तो वही बात जब संत ने देखा कि आत्मदेव ब्राह्मण जिद कर रहा है, तो संत ने अपनी झोली में से एक फल निकाला और फल को निकाल करके आत्मदेव ब्राह्मण के हाथ में दिया और कहा कि आत्मदेव ब्राह्मण, इस फल को तुम अपनी पत्नी को खिलाना, जिससे तुम्हारी ये पत्नी गर्भवती होगी और तुम्हारे घर एक सुंदर से बालक का जन्म होगा। आत्मदेव ब्राह्मण ने फल को लिया और फल को लेकर के अपनी पत्नी धुंधली के पास पहुंची और धुंधली के हाथों में फल दिया। धुंधली कहने लगी कि मेरे पति कितने भोले हैं, किसी संत या ब्राह्मण ने उनको बहका दिया और ये फल को लेकर के मेरे पास आए। कहीं फल के खाने से संतान होती है? फिर विचार करने लगी कि मैं इस फल को खा लूं और कहीं मैं गर्भवती हो गई, और जो गर्भवती महिलाएं होती है ना, उनको बड़ा कष्ट सहन करना पड़ता है, और मैं किसी प्रकार का कोई भी कष्ट सहन नहीं करना चाहती।
वहीं पर अपने पड़ोसन को बुलाया, पड़ोसन से कहा कि बहन मेरे पति मेरे लिए फल लेकर के आए हैं, अब ये बताओ कि मैं क्या करूं। तो पड़ोसन ने कहा कि आप इस फल को मत खाओ, क्योंकि कुछ समय के बाद मुझे संतान होने वाली है और मैं अपनी संतान को तुम्हें दे दूंगी और तुम अपने पति आत्मदेव से कहना कि तुम्हारी संतान है। धुंधली ने कहा कि तुम मुझे अपनी संतान दे दोगी, लेकिन मेरे पति जो फल लेकर के आए हैं इसकी परीक्षा कैसे होगी। तो वहीं पर पड़ोसी ने कहा कि इस फल के खाने से तुम्हें संतान हो सकती है, तो तुम्हारी गाय भी तो बांझ है, क्यों ना इस फल को तुम अपनी गाय के लिए खिलाओ। जब तुम्हें संतान हो सकती है तो तुम्हारी गाय को भी संतान हो सकती है। तो धुंधली ने ऐसा ही किया, फल को लेकर के गाय के पास पहुंचे और गाय को जाकर के फल खिला दिया। समय व्यतीत होता रहा। कुछ समय के बाद जब पड़ोसन के यहाँ पर संतान हुई तो पड़ोसन अपनी संतान को लेकर के धुंधली के पास आई, धुंधली को अपनी संतान दी और धुंधली ने बहुत सारा धन देकर के पड़ोसन को वहां से विदा कर दिया। और धुंधली ने अपने पति से कहा कि मेरे पुत्र का जन्म हुआ है। तो आत्मदेव ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए और आत्मदेव के यहाँ पर आज मंगलाचार कर रहे हैं। इधर आत्मदेव ब्राह्मण अपनी गाय को चारा डालने के लिए गए और जाकर के देखा तो गाय के पैरों में एक सुंदर सा बालक लेटा हुआ था और उस बालक का संपूर्ण शरीर मनुष्य जैसा है, लेकिन जो कान है वो गाय जैसे है। आत्मदेव ब्राह्मण ने बालक को अपने गोद में उठाया, अपनी पत्नी धुंधली के पास लेकर के आया और कहा देखो देवी, आज हमारे गाय ने भी सुंदर से बालक को जन्म दिया है, क्यों ना मैं किसी विद्वान ब्राह्मण को लेकर के दोनों बालकों का नामकरण कराना चाहिए। धुंधली ने कहा कि पंडित जी, संतान मेरी है तो नामकरण भी मैं करूंगा। मेरा नाम धुंधली है तो मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी है। आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा कि धुंधली, तुमने अपने पुत्र का नाम अपने से मिलता हुआ रखा है, तो ये तो गाय का पुत्र है, इसका भी नाम इसकी माँ से मिलता हुआ होना चाहिए। तो आज गौकर्ण जी महाराज आत्मदेव ब्राह्मण ने उस बालक का नामकरण किया और उस बालक का नाम रखा गौकर्ण। दोनों बालक धीरे धीरे बड़े होने लगे, लेकिन जो गाय का पुत्र गौकर्ण है वो कर्मकांडी विद्वान हुआ। गौकर्ण पंडित और ज्ञानी धुंधकारी महाखल है, और जो धुंधकारी वो महाखल हुआ। जब धुंधकारी बड़ा हुआ है, मदरा का पान करने लगा, मांस भक्षण करने लगा, जुआ खेलने लगा, वैश्यागमन करने लगा। आत्मदेव ब्राह्मण अपने कुटिया के सामने बैठे हुए तो कहीं पर शराब की बोतलें पड़ी हुई हैं, कई हड्डियां पड़ी हुई हैं, और वहीं पर आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा कि जिस कुटिया में 24 घंटे भगवान का कीर्तन होता था, आज उसी कुटिया में कई शराब की बोतलें पड़ी हुई हैं, कई हड्डियां पड़ी हुई हैं, और इस कुटिया को नरक का अड्डा बना दिया है। वहीं पर गौकर्ण जी महाराज आए और गौकर्ण जी महाराज ने कहा कि पिताजी, ये संसार है और संसार का मतलब होता है जो कभी भी समान ना रहता हो, उसे संसार कहते हैं। गौकर्ण जी ने कहा कि आप संसार की चिंता को छोड़ करके आप भगवान की तपस्या करने के लिए वन में चले जाओ, बोलना पड़ेगा। और आत्मदेव ब्राह्मण वहां से वन में चले गए। गौकर्ण जी महाराज ने कहा कि भैया धुंधकारी, मुझे तीर्थ यात्रा पर जाना है, और वहीं पर गौकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा करने के लिए चले गए। इधर अब घर पर केवल धुंधकारी और धुंधली रह गए। धुंधकारी अपनी माँ धुंधली के पास आया, अपनी माँ से कहा कि माँ, मुझे धन चाहिए। धुंधली ने कहा कि बेटा, जो तुम्हारे पास धन था उस धन को तुम समाप्त कर चुके हो,
और जो धन रह गया है वो धन केवल गौकर्ण के हिस्से का है। तो आज धुंधकारी ने अपनी माँ को पीटा। धुंधली के मन में बड़ी गिलानी हुई कि ये सब मैंने अपने पति से झूठ बोला और उसी कारण से आज इस धुंधकारी ने मुझको पीटा है। जब मैं अपने पति के कहने से उस फल को खाती तो गौकर्ण मेरा पुत्र होता, और गौकर्ण मेरा पुत्र होता तो मुझे लात घूसों से नहीं मारता। बड़ी गिलानी मन में उत्पन्न हुई और अर्धरात्रि के समय धुंधली कुएं में छलांग लगाई, अपने प्राणों को त्याग दिया। और उसके बाद अब घर पर धुंधकारी रह गए। धुंधकारी 5 वैश्याओं को लेकर के आया। 5 वैश्याओं ने कहा कि धुंधकारी, जो धन तुम्हारे पास था ना वो समाप्त होने के लिए जा रहा है, कुछ धन की व्यवस्था करो। तो धुंधकारी रात्रि के समय गया और बहुत सारा धन चोरी करके 5 वैश्याओं के सामने ला करके डाला। 5 वैश्या कहने लगी, आज धुंधकारी ने चोरी की है, आज नहीं तो कल ये पकड़ा जाएगा, इसको तो फांसी होगी लेकिन सजा हमको भी होगी। धुंधकारी पलंग पर सो रहा है और सोते हुए धुंधकारी को आज 5 वैश्याओं ने पलंग से बांध दिया। और जैसे ही पलंग से बांधा है गला दबा करके मारना चाहती है, लेकिन धुंधकारी नहीं मरा। वहीं पास में जलती हुई लकड़ी को देखा, लकड़ी को उठाया, धुंधकारी के मुख में ठूस दिया। और जब लकड़ी को धुंधकारी के मुख में ठूसा तो धुंधकारी तड़प तड़प करके मृत्यु को प्राप्त हुआ। और जैसे मृत्यु को प्राप्त हुआ प्रेत योनि में धुंधकारी पहुंच गया। इधर गौकर्ण जी महाराज को पता चला कि मेरे भाई धुंधकारी की मृत्यु हो गई है, और ऐसा बताते हैं कि जिनका पिंडदान गया में जाकर के होता है उनकी मुक्ति हो जाती है। तो आज गौकर्ण जी महाराज ने अपने भाई का पिंडदान गया में जाकर के किया। और जब गौकर्ण जी महाराज वहां से अपने नगर में आए, रात्रि का समय था, अपने कुटिया में प्रवेश किया, आसन लगाया और बैठ करके भजन करना चाहते हैं। वहां पर तरह तरह की आवाजें आने लगी, कभी भैंसे की आवाज, कभी बकरे की आवाज, कभी हाथी की आवाज। गौकर्ण जी ने कहा कि भैया मैं यहाँ एकांत में भगवान का भजन करने के लिए आया हूँ और तुम मुझे भगवान का भजन नहीं करने दे रहे हो। सामने एक छाया दिखाई पड़ी, अपने कमंडल में से जल लिया। गौकर्ण जी महाराज ने छाया पर छिड़का, वहां से आवाज आई कि मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ और मैं प्रेत योनि में हूँ, कैसे भी आप मुझे प्रेत योनि से मुक्त करा दो। तो गौकर्ण जी ने कहा कि भैया मैंने तुम्हारे लिए गया में जाकर के पिंडदान किया। गौकर्ण जी धुंधकारी ने कहा कि मेरे जीवन में इतने पाप किए हैं कि आप एक बार नहीं 100 बार भी मेरा पिंडदान कर दोगे तो भी मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। दोनों हाथों को आज धुंधकारी ने जोड़ा, कहा भैया आप मुझे कैसे भी इस प्रेत योनि से मुक्त करा दो, क्योंकि प्रेत योनि एक ऐसी योनि होती है ना कुछ खाने के लिए मिलता, ना कुछ पीने के लिए मिलता, और बड़ा कष्टमय जीवन होता है प्रेत योनि। तो वहीं पर आज गौकर्ण जी ने कहा कि भैया धुंधकारी अभी आप अपने स्थान पर जाओ और मैं सुबह होते ही तुम्हारी मुक्ति का कोई ना कोई उपाय जरूर करूंगा। तो धुंधकारी वहां से चला गया। जब सुबह हुई नगरवासी मिलने के लिए आए तो वहीं पर आज गौकर्ण जी महाराज ने अपने गुरु सूर्य भगवान को याद किया और सूर्य भगवान से कहा कि सूर्य भगवान मेरा भाई धुंधकारी प्रेत योनि में है और मुझे अपने भाई धुंधकारी को प्रेत योनि से मुक्त कराना। तो सूर्य भगवान ने कहा कि तुम अपने भाई धुंधकारी को प्रेत योनि से मुक्त करना चाहते हो ना, तो तुम अपने भाई को सप्ताह श्रवण कराओ, सुनाओ भागवत संत जाना, जन्म मरण से पिंड छुड़ाना। भागवत की कथा बड़ी पवित्र कथा है और इतनी पवित्र कथा है कि जन्म और मरण से पिंड छूट जाता है, बोलना तो पड़ेगा। और वहीं पर आज गौकर्ण जी महाराज एक ऊंचे स्थान पर बैठे और सभी नगरवासियों बड़ी प्रेम के साथ सामने कथा श्रवण श्रोता के रूप में बैठे हुए। गौकर्ण जी महाराज ने कहा कि भैया आप भी कोई स्थान लेकर के कथा का श्रवण करो। लेकिन गौकर्ण जी महाराज के कहने से धुंधकारी कथा को सुनना चाहता है।
लेकिन जो हवा के झोंके हैं वो धुंधकारी को एक जगह बैठ के कथा को नहीं सुनने दे रहे हैं। तो धुंधकारी ने कहा भैया भगवान की जो कथा है बड़ी सुंदर कथा है, लेकिन ये हवा के झोंके मुझे एक स्थान पर बैठ के कथा नहीं सुनने दे रहे हैं। आप मुझे कोई ऐसा स्थान दो जहां मैं बैठ के भगवान की कथाओं को श्रवण करूं। तो वहीं पर आज गौकर्ण जी महाराज ने 7 गांठ का एक बांस मंगाया और कहा कि भैया आप इस बांस के अंदर प्रवेश कर जाओ। और जैसे ही प्रथम दिवस की कथा का विश्राम हुआ तो उस बांस की प्रथम ग्रंथि फटी, दूसरे दिन दूसरी ग्रंथि फटी और 7 दिन में 7 गांठें फटी हैं। और उसी बांस के अंदर से एक दिव्य पुरुष निकला और उसने गौकर्ण जी महाराज को प्रणाम किया और कहा भैया आपने मुझे प्रेत योनि से मुक्त करा दिया, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी। बैकुंठ से विमान आया, जब धुंधकारी विमान में बैठना चाहता है वहीं पर गौकर्ण जी महाराज ने कहा कि मैं भगवान के पार्षदों आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, कथा सभी ने सुनी थी तो विमान एक क्यों आया, इन सबके लिए विमान क्यों नहीं आया। तो वहीं पर भगवान के पार्षद कहने लगे कि कथा सुनने में भेद है, कथा तो केवल एक धुंधकारी ने सुनी थी क्योंकि धुंधकारी को प्रेत योनि से मुक्त होना था। बाकी इस शरीर से भले ही हम पांडाल में बैठे रहते हैं लेकिन जो मन है ना ये बड़ा चंचल होता है। अभी यहाँ बैठे हैं, मन चला गया बाजार में शॉपिंग करने के लिए, बोलना पड़ेगा, राधे राधे, जोर से बोलनी पड़ेगी, राधे राधे। क्योंकि मन को बस में करना हर किसी के बस की बात नहीं। अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, 1 सेकंड में वृंदावन पहुंच जाऊँ, गोवर्धन की परिक्रमा लगा लूंगा, शरीर से यहाँ बैठा हुआ हूँ, मन कहीं भी जा सकता है क्योंकि मन को बस में नहीं किया जा सकता। तो भगवान के पार्षद कहने लगे कथा तो केवल धुंधकारी ने सुनी थी, इसलिए एक विमान आया और धुंधकारी विमान में बैठा भगवान का कीर्तन करते हुए बैकुंठ को गया। गौकर्ण जी महाराज ने फिर दोबारा से कथा का अनुष्ठान रखा और सभी नगरवासियों ने बड़े प्रेम के साथ कथा को श्रवण किया और हजारों विमान आए और हजारों विमानों में बैठ करके सभी नगरवासी बैकुंठ के लिए गए। बोलना पड़ेगा, राधे राधे। इधर नारद जी ने विचार किया कि जब तक सुखदेव जी का प्रागट नहीं होगा तब तक इस कथा का सार प्रसार संसार में कैसे होगा। तो नारद जी महाराज कैलाश पर घूमने के लिए गए। भोले बाबा समाधि में बैठे हुए, माँ पार्वती उनकी सेवा में लगी हुई और माँ पार्वती ने नारद जी को आते हुए देखा तो माँ पार्वती कहने लगे कि नारद जी आइए, आपका स्वागत है, लेकिन आप बहुत दिनों बाद आए हैं, क्या आपने घूमना फिरना बंद कर दिया है। नारद जी ने कहा कि मैया अब मैंने घूमना फिरना बंद कर दिया है क्योंकि सुर नर मन सबकी ये रीति और स्वार्थ लाभ करे सब प्रीति। इस संसार में कोई भी किसी को प्रेम नहीं करता है और प्रेम करते भी है ना तो बनावटी प्रेम करते हैं। यदि पत्नी अपने पति को प्रेम करती है तो बनावटी प्रेम करती है, क्योंकि पत्नी जानती है कि मैं अपने पति को प्रेम नहीं करूंगी तो मेरा पति धक्का दे के घर से बाहर कर देगा। माँ अपने बेटे को प्रेम करती है तो बनावटी प्रेम करती है, क्योंकि माँ जानती है कि मैं अपने बेटे को प्रेम नहीं करूंगी तो बुढ़ापे में मेरा बेटा धक्का दे के घर से बाहर कर देगा। बहन अपने भाई को प्रेम करती है तो भी बनावटी प्रेम करती है कि मैं अपने भाई को प्रेम नहीं करूंगी तो मेरा भैया मुझे नहीं बुलाएगा, क्योंकि ये रामायण में स्पष्ट लिखा हुआ है कि सुर नर मन सबकी ये रीति और स्वार्थ लाभ करे सब प्रीति। संसार में केवल बनावटी प्रेम करते हैं। माँ पार्वती ने कहा कि नारद जी ये आपने कैसे कह दिया कि सुर नर मन सबकी ये रीति स्वार्थ लाभ करे सब प्रीति। अरे मेरे पति भोलेनाथ मुझे बड़ा प्रेम करते हैं। नारद जी ने कहा कि भैया ये तो बहुत अच्छी बात कि तुम्हारे पति तुम्हें बड़ा प्रेम करते हैं, लेकिन जहाँ पर प्रेम होता है वहां पर प्रेमी अपने प्रेमी से कोई भी बात नहीं छुपाता। माँ पार्वती कहने लगी नारद जी मेरे पति भोलेनाथ मुझसे कुछ भी नहीं छुपाते हैं, क्योंकि मेरे पति मुझे बड़ा प्रेम करते हैं। नारद जी ने कहा कि भैया ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारे पति तुम्हें बड़ा प्रेम करते हैं,
और तुमसे कोई बात नहीं छुपाते, तो आपको ये तो पता होगा कि तुम्हारे पति के जो गले में जो माला पड़ी हुई है वो किनके सर लगे हुए हैं, किनके मुंड लगे हुए हैं। माँ पार्वती एक क्षण के लिए चुप हो गई। माँ पार्वती ने कहा कि नारद जी, मैंने कभी भी अपने पति भोलेनाथ से ये नहीं पूछा कि तुम्हारे गले में जो माला पड़ी हुई है इसमें किनके सर लगे हुए हैं। नारद जी ने कहा, भैया पूछने से कोई बात बताई जाए उसे प्रेम नहीं कहते हैं। प्रेम का मतलब होता है कि अपने प्रेमी को बिना पूछे बात बताई जाए, उसे प्रेम कहते हैं। चलो आपको याद नहीं रहा होगा, कम से कम आपको ये तो पता होगा कि सामने जो अस्थियों का पर्वत है ये किनकी अस्थियां है। माँ पार्वती ने कहा कि भोलेनाथ, नारद जी मुझे नहीं पता कि किनकी अस्थियां है। नारद जी ने कहा कि भैया कम से कम आपको ये तो पता होगा कि सामने भोले बाबा चिता की गरम गरम भस्मी को क्यों लगाते हैं। माँ पार्वती कहने लगी, नारद जी मुझको नहीं पता है कि मेरे पति चिता की गरम गरम भस्मी को अपने शरीर से क्यों लपेटते। नारद जी ने कहा कि भैया मैंने आपसे कहा था कि सुर नर मन सबकी ये विधि और स्वार्थ लाभ करे सब प्रीति, और आपने बड़े अभिमान के साथ कहा था कि मेरे पति भोलेनाथ मुझे बड़ा प्रेम करते हैं। तुम्हारे पति तुम्हें प्रेम करते ना तो आपको पता होता कि तुम्हारे पति के गले में जो माला पड़ी हुई है वो किनके सर लगे हुए हैं। तुम्हारे पति चिता की गरम गरम भस्मी को क्यों लपेटते हैं, सामने किनकी अस्थियां हैं। तो वहीं पर नारद जी ने कहा, जहां पर प्रेम नहीं होता वहां पर तो मैं एक क्षण भी निवास नहीं करता, बोलना तो पड़ेगा। और नारद जी वहां से चले गए। भोले बाबा समाधि से जागे, माँ पार्वती झरने के पास बैठी हुई है, और जब पत्नी नाराज हो और पति देव कहे कि देवी जी एक गिलास पानी लेकर के आओ, अब पत्नी पानी देती तो है लेकिन गुस्से से इतनी लाल पीली होती रहती है कि आधा पानी तो जमीन पर ही फैल जाता है। बोलना तो पड़ेगा। तो भोले बाबा ने कहा, अरे देवी आप लेकर के आओ। तो पार्वती कटोरा को लेकर गया और दूर से आधी भागती है। भोले बाबा ने कहा कि देवी आप नाराज क्यों हैं? क्या यहाँ पर नारद जी आए थे? कि हाँ नारद जी आए थे, और नारद जी ने ही मेरे नेत्रों को खोल दिया। और मुझे आज नारद जी के द्वारा पता चला कि तुम मुझे जो प्रेम करते हो वो कपट से प्रेम करते हो। भोले बाबा ने कहा कि देवी ये आप कैसे कह सकती हो कि मैं जो आपको प्रेम करता हूँ वो कपट से करता हूँ। तो माँ पार्वती ने कहा, यदि आप मुझे प्रेम करते ना तो आपने कभी ये क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे गले में जो माला पड़ी हुई है वो किनके सर लगे हुए हैं। आप चिता की गरम गरम भस्मी को क्यों लपेटते हो, सामने किनकी अस्थियां हैं, आपने मुझे कभी नहीं बताया। तो भोले बाबा की आंखों में आंसू आए और भोले बाबा ने कहा कि देवी इन सबका केवल एक उत्तर है कि मैं तुमसे बड़ा प्रेम करता हूँ। आपने पूछा कि मैं गले में जो माला पहन रखी है किनके सर लगे हुए हैं, तो भोले बाबा ने कहा कि देवी ये सर तुम्हारे ही लगे हुए हैं। आप किसी न किसी जिद के कारण अपने देह को त्याग देती है, तो मैं तुम्हारे मृतक शरीर को लेकर के संसार की परिक्रमा करता, जब अस्थियां शेष रहती तो सामने ला करके डाल देता। ये तुम्हारी अस्थियां हैं। जब तुम्हारी याद मुझे सताने लगी तो मैंने तुम्हारे सरों को एक माला में परोना शुरू कर दिया। ये तुम्हारे ही सरों की एक माला बन करके तैयार हुई। सभी देवताओं ने मेरा साथ छोड़ा, तो शमशान से भूत प्रेत मुझे शमशान में लेकर के गए। गरम चिता की गरम गरम भस्मी से मेरा श्रृंगार किया। कानों में कुंडलों की जगह बिच्छू लटका दिया। काले काले सर्प भुजाओं में, गले में, जटाओं में काले काले भुजंग सर्प लपेट दिया। माँ पार्वती कहने लगी, भोलेनाथ कि मैं इतनी बार मरी हूं कि सामने एक अस्थियों का पहाड़ बन गया
मेरे सर्प की एक माला बनकर के तैयार हो गई और आप एक बार भी नहीं मरे। ऐसा आपने क्या पान कर रखा कि आप अमर हो, आप एक बार भी नहीं मरते और बार बार नहीं मर जाते। तो भोलेनाथ ने कहा कि देवी, मैंने अमर कथा का पान कर रखा है। माँ पार्वती भोले बाबा के कमल में से खड़ी हुई और कहा, मैं समझती थी कि मेरे पति कपटी हैं, लेकिन आप कपटी नहीं हो, आप तो महाकपटी हो। अरे तुम्हारे पास कोई ऐसी कथा थी कि जिस कथा के सुनने से अमर हो जाते हैं, तो आपने उस कथा को मुझे क्यों नहीं पान कराया? तो आज भोले बाबा माँ पार्वती को लेकर के हिमालय की गंगा में गए और भोले बाबा ने 3 ताली बजाई। जैसे पहली ताली बजी तो संसार के जितने भी जीव थे सब गुफा से बाहर चले गए। दूसरी ताली भोले बाबा ने बजाई तो वह एक टूटा हुआ अंडा पड़ा था और जैसी दूसरी ताली बजी वो अंडा साबुत हुआ और उस अंडे के अंदर एक सुख का प्रादुर्भाव हुआ। सुख बोलते हैं तोते के लिए, तोते के बच्चे का प्रादुर्भाव उस अंडे के अंदर हुआ। जैसी भोले बाबा ने तीसरी ताली बजाई तो आज वो अंडा टूटा और उस सुख तोते का बच्चा उस अंडे से बाहर आया, लेकिन उड़ने योग्य नहीं हुआ था। अब भोले बाबा एक सलाह पर बैठे हुए हैं, सामने माँ पार्वती बैठी है। भोले बाबा ने कहा कि देखो देवी, मैं जब भी अपने प्रभु की कथाओं का गुणानुवाद करता हूँ तो मेरे नेत्र बंद हो जाते हैं। अब तुम मेरे सामने बैठ के कथा को सुन रही हो कि नहीं, इसका मुझे पता कैसे चलेगा, इसलिए आपको बीच बीच में हुंकार करना पड़ेगा। और माँ पार्वती हुंकार करने लगे। कथा आरंभ हुई और कथा को चलते चलते 4 दिन बीत गए। जैसे चतुर्दिवस आरंभ हुआ तो चतुर्दिवस की कथा में भगवान श्री राम की कथाओं का गुणानुवाद होता है। और जैसे भोले बाबा ने भगवान राम की कथाओं का गुणानुवाद करने लगे, उसी समय सीता माँ को नींद आ गई, क्योंकि नेत्रा देवी को यह वरदान है कि जहाँ भी भगवान की कथा होती है वहां पर नेत्रा देवी किसी ना किसी एक भक्त के सर पर आकर के कथा को सुनती है। अब एक श्रोता है और एक वक्ता है, तो नेत्रा देवी माँ पार्वती के सर पर आकर के बैठी और जैसी बैठी है हुंकार बंद होने लगे तो तोते के बच्चे ने कहा कि माँ पार्वती को नींद आ गई, सो गई और कहीं हुंकार बंद ना हो जाए, कहीं ये कथा बीच में अधूरी ना रहे। इसलिए तोते के बच्चे ने आज माँ पार्वती की आवाज में हुंकार करना शुरू कर दिया कि गिर के ऊपर गिर जाके सब बैठे आसन और हमारी कथा जब लगे सुनाने, भोले जी त्रिपुरार माँ के पर रहे सोता, गिरा रहे सोता, माँ के पर रहे सोता, गिर के ऊपर गिर जाके संग बैठे आसन हार, गिर के ऊपर गिर जाके संग और हमारी कथा जब लगे सुनाने, भोले जी त्रिपुरार माँ के पर रहे सोता, गिरा रहे सोता, माँ के पर रहे सोता, गिरा रहे सोता, माँ के पर रहे सोता, गिरा रहे सोता। जब ध्यान लगाया जुरे दृष्टि को माँ पर आई, जब ध्यान लगाया जुरे दृष्टि को माँ पर आई, और कोई न दिखे बन में कौन भरे हुंरा आई, कोई नहीं है बन में मुस्कुरा भाई, कोई न दिखे बन में
ऊपर गिर जाके सन बैठे आसन हार गिर के ऊपर अमर कथा जब लगे सुनाने भोले जी प्रभुरार क्षमा के पर रहे होता किराने रहे होता क्षमा के पर रहे होता क्षमा के पर रहे होता किराने रहे होता हमारी कथा जब से बचन करने को बाबा सुनाई कथा महीना पूरी मैया को तेरा आई 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 क्या कथा रही हो स्वामी क्या कथा रही हो स्वामी आगे से हो सुनाए हम इनके ले रही होता आगे बढ़ रही होता आगे बढ़ रही होता गिर के ऊपर गिर जाके सब बैठे आसन हार गिर के ऊपर गिर जाके सब बैठे आसन हार अमर कथा जब लगे सुनाने भोले की प्रभुरार क्षमा के पर रहे होता किराने रहे होता क्षमा के पर रहे होता क्षमा के पर रहे होता किराने रहे होता क्षमा के पर रहे होता क्षमा के पर रहे होता किराने रहे होता क्षमा के पर रहे होता बोल बाकी बिहारी लाल उमा के पढ़ रहे सोता भूख राह जय रहे होता आज माँ पार्वती को निद्रा आई वो तोते के बच्चा माँ पार्वती की आवाज में हुंकार करने लगा और वहीं पर जैसी कथा पूर्ण हुई भोले बाबा ने बड़ी जोर से जयकारा लगाया और जैसे जयकारा लगा माँ पार्वती की निद्रा खुली तो माँ पार्वती कहने लगी भोलेनाथ आपने कहा था कि भगवान श्री राम जनकपुरी में गए और जनकपुरी में जाकर के धनुष का खंडन किया और सीता जी अपने हाथ में वरमाला लेकर के आई उससे आगे कथा में क्या हुआ भोलेनाथ ने कहा कि देवी जी कथा तो पूरी हो गई माँ पार्वती ने कहा कि भोलेनाथ मुझे नींद आ गई जैसे सुना तो भोले बाबा ने कहा कि जब तुम सो रही थी तो फिर कथा में हुंकार कौन कर रहा था जैसे ही कंदरा के चारों तरफ देखा तो वहां एक तोते का बच्चा दिखाई पड़ा भोले बाबा को बड़ा भारी क्रोध आया और भोले बाबा ने अपने त्रिशूल को अपने हाथ में उठाया जब तोते के बच्चे ने देखा कि भोले बाबा नाराज हो गए और कहीं ये त्रिशूल से मेरा वध ना कर दे तो आज भोले बाबा जैसे तोते के बच्चे की तरफ आगे बढ़े तो वो तोते का बच्चा आकाश के मार्ग से उड़ने लगा है पीछे पीछे भोले बाबा अपने हाथ में त्रिशूल लेकर के जा रहे हैं और उसके पीछे माँ पार्वती चली आ रही है माँ पार्वती ने कहा भोलेनाथ ये आप क्या करने के लिए जा रहे हैं तो वहीं पर भोलेनाथ ने कहा कि देखो देवी इस तोते के बच्चे ने कथा को चोरी से पाठ किया है इसलिए मैं इस तोते के बच्चे को मृत्यु दंड देना चाहता हूं तो वहीं पर माँ पार्वती ने कहा कि भोलेनाथ आपने ये कहा
लेता है तो अमर हो जाता है। या तुम्हारे त्रिशूल के प्रहार से तोते के बच्चे का वध हो गया तो संसार वाले कहेंगे कि अमर कथा सुनने के बाद भी कोई अमर नहीं होता है। और यदि तुम्हारे त्रिशूल के प्रहार से तोते के बच्चे का वध नहीं हुआ तो संसार वाले कहेंगे कि भोले बाबा से एक तोते के बच्चे का वध नहीं हुआ। आज माँ पार्वती भोले बाबा को लेकर के काफी कैलाश को लेकर के आई और वहीं पर वो तोते का बच्चा बड़ा भयभीत हुआ और आकाश के मार्ग से उड़ता हुआ जा रहा है। और वहीं पर वेद व्यास जी की पत्नी बटुका देवी सूर्य भगवान को जल देने के लिए आई और जल देते समय उनको जमाई आई है। जैसी जमाई के लिए मुंह को फाड़ा तो वो तोते का बच्चा मुख के द्वार से आज बटुका देवी के उदर में प्रवेश कर गया। बटुका देवी ने कहा कि तुम कौन हो जो मेरे उदर में प्रवेश कर गए? तो अंदर गर्भ से आवाज आई कि माँ मैं तुम्हारा पुत्र सुखदेव हूँ। जब बटुका देवी ने सुना तो बटुका देवी बड़ी प्रसन्न हुई, लेकिन बालक का जन्म 9 महीने के बाद होता है। लेकिन सुखदेव जी महाराज 1 वर्ष नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, पूरे 12 वर्ष तक अपनी माँ बटुका देवी के गर्भ में स्थापित रहे। और कई जगह ये लिखा हुआ मिला है कि सुखदेव जी महाराज अपनी माँ के गर्भ में 16 वर्ष तक निवास किया। वेद व्यास जी ने कहा कि बेटा जो तुम्हारी माँ है ना उसको बड़ा कष्ट होता है, तुम अपनी माँ के गर्भ से बाहर आ जाओ। तो अंदर गर्भ से आवाज आई कि पिताजी मैं अपनी माँ के गर्भ में हूँ और जब तक जीव अपने माँ के गर्भ में रहता है तब तक भगवान की माया का असर उसके ऊपर नहीं होता। और जैसे ही जन्म लेकर के गर्भ से बाहर आता है, जन्म लेते ही उसे भगवान की माया पकड़ लेती है। तो कहा कि मैं इस गर्भ से बाहर नहीं आना चाहता, क्योंकि मैं जन्म लेकर के गर्भ से बाहर आया तो भगवान की माया मुझे पकड़ लेगी और मैं नहीं चाहता हूँ कि भगवान की माया का असर मेरे ऊपर हो। वेद व्यास जी ने कहा कि मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम्हारे ऊपर भगवान की माया का असर नहीं होगा। तो वेद व्यास जी सुखदेव जी महाराज ने कहा कि पिताजी यही तो भगवान की माया है कि मैं तुम्हारा पुत्र तुम्हारी पत्नी के उदर में हूँ और तुम्हारी पत्नी को बड़ा कष्ट होता है। मैं ऐसे इस गर्भ से बाहर नहीं आ सकता। स्वयं नारायण भगवान को आकर के मुझे वचन देना पड़ेगा, उसके बाद में ही मैं गर्भ से बाहर आऊंगा, बोलना पड़ेगा। राधे राधे। आज कथा का माहौल देख करके मुझे 20 वर्ष पहले जो कथा होती थी वो याद आ गई। जब 20-22 साल पहले कथा होती थी ना उसमें ना कोई ढोलक है, ना कोई बाजा है, ना कुछ है, बस ऐसी कथा होती थी। फिर थोड़ा समय का भाव हुआ, फिर ढोलक तबला पता नहीं क्या क्या प्रकट, और वही दिन आज मेरे सामने भी आ गया। मेरे बाजे वाले को मैंने बुलाया था, वो नहीं आ पाया और मुझे लग रहा है कि वो कल भी थोड़ा लेट आएगा। जब तक संगीत नहीं बजता है तो कथा में थोड़ा आनंद कम आता है। तो आज की कथा तो हो गई, कल की भी ऐसे हो जाएगी, लेकिन परसों से पूरा आनंद आएगा। और मेरा आप सबसे निवेदन है कि जब भी आप कथा में आते हो तो 2-2, 4-4 मैया सारे में लेके आप जाते, थोड़ा सा नहीं भर जाए, हमें कथा कहने को आनंद भी प्राप्त हो। बोलना पड़ेगा राधे राधे। राधे। तो वही बार स्वयं नारायण भगवान आए और नारायण भगवान ने वचन दिया कि सुखदेव तुम्हारे ऊपर भगवान मेरी माया का असर नहीं होगा, और भगवान वहां से चले गए। इधर सुखदेव जी महाराज का प्राकट हुआ। सुखदेव जी महाराज ने अपने नाड़ को अपने कंधे पर डाला और सीधे जंगल की ओर चले गए। जब वेद व्यास जी को पता चला तो वेद व्यास जी अपने पुत्र को खोजने के लिए जंगल की ओर जाने लगे। हा पुत्र चिल्लाते हैं। रास्ते में सरोवर, और सरोवर में कुछ देवियां स्नान कर रही थी। तो वहीं पर वेद व्यास जी ने पूछा कि मैं तुम्हारे दादा और दादा की उम्र का हूँ, आपने मुझे देख कर के वस्त्र पहने
लेकिन अभी यहाँ से मेरा नवयुवक पुत्र गया है, आपने मेरे पुत्र को देखकर के वस्त्र नहीं पहने। तो देवी ने कहा कि तुम्हारा जो पुत्र सुखदेव है वो भ्रष्ट है, उसे नहीं पता कि स्त्री और पुरुष का भेद क्या होगा, इसलिए हमने तुम्हारे पुत्र को देखकर के वस्त्र नहीं पहने और तुम्हें देखकर के वस्त्र पहने। बोलना पड़ेगा। राधे राधे। वेद व्यास जी वापस आए और वहां बैठे हुए बड़े उदास में रहते हैं और वेद व्यास जी ने 4 वेद 6 शास्त्र और 17 पुराणों की रचना की, लेकिन मन शांत नहीं हुआ। नारद जी वेद व्यास जी के पास आए और वेद व्यास जी के मन को खिन्न देखा तो वेद व्यास जी से कहा आप इतने उदास क्यों हैं? तो बताया कि मैं यहाँ बैठा हुआ, मेरे बुढ़ापे में संतान हुई और वो भी जन्म लेते ही वन की ओर चली गई और मैं यहाँ बैठा हुआ 4 वेद 6 शास्त्र और 17 पुराणों की रचना की, लेकिन मन प्रसन्न नहीं हुआ है। तो नारद जी ने कहा कि आपने कोई ऐसा ग्रंथ लिखा जिसमें भगवान के 24 अवतारों का वर्णन आता हो? तो वेद व्यास जी ने कहा कि ऐसा तो मैंने कोई भी ग्रंथ नहीं लिखा जिसमें भगवान के 24 अवतारों का वर्णन आता हो। तो वहीं पर नारद जी ने चतुर श्लोकी भागवत चतुर श्लोकी भागवत नारद जी के कान में कही और कहा कि आप इसे विस्तार से लिखो। अब वेद व्यास जी ने विचार किया कि मैं बूढ़ा हो गया, मैं अब नहीं लिख सकता। देवताओं के पास पहुंचे, सभी देवताओं ने कहा कि हम तुम्हारा ये ग्रंथ नहीं लिख सकते। सबके बारे में पहुंचे हैं गणेश जी महाराज के पास और गणेश जी से कहा कि गणेश जी आप इस ग्रंथ को लिखने में मेरी सहायता करें। तो गणेश जी ने एक शर्त लगाई कि मैं इस ग्रंथ को लिख तो सकता हूँ, लेकिन शर्त यह है कि मैं एक बार मेरी कलम बीच में रुक गई तो फिर दोबारा से इस कलम को नहीं उठाऊंगा। अब वेद व्यास जी अपने मुख से इस लोगों को बोलते हैं, लेकिन गणेश जी उनके बोलने से पहले ही लिख देते हैं। वेद व्यास जी ने कहा कि एक क्षण के लिए भी मैं रुक गया और कहीं गणेश जी की कलम रुक गई तो ये ग्रंथ कहीं अधूरा ना रह जाए। तो 99 श्लोक बोले और जो 100वां श्लोक बोला थोड़ा कठिन बोल दिया और इतना कठिन बोला कि गणेश जी को भी एक क्षण सोचने में लगी। इतनी देर में वेद व्यास जी ने 99 श्लोक और बोले और 100वां श्लोक जो बोला फिर दोबारा से थोड़ा कठिन बोल दिया। इसी प्रकार से 18,000 श्लोकों से एक ग्रंथ बनकर के पूर्ण हुआ, जिसे हम भागवत महापुराण कहते। बोलो भागवत महापुराण की जय हो। वहीं पर नारद जी कहने लगे आज जो मैं ब्रह्मा का पुत्र नारद हूं, मैं पिछले कल्प में एक दासी का पुत्र था और मेरे जन्म से पहले ही मेरे पिता की मृत्यु हो गई और मेरी माँ मेरे पिता के साथ सती होना चाहती थी, लेकिन उनको पता चला कि मैं उनके उदर में हूं तो मेरी माँ ने अपने प्राणों को नहीं त्यागा और उसके बाद मुझे जन्म दिया। मेरा लालन पालन करने लगी, नगर में जाती है, किसी को झाड़ू लगाती है, किसी के बर्तनों को साफ करती है, किसी के वस्त्रों को साफ करती है और बदले में जो धन मिलता है उससे पहले तो मेरा पेट भरती है, जो मुझसे बचता है उससे अपना पेट भरती है। और एक बार कुछ संतों की मंडली हमारी कुटिया पर आई और मेरी माँ से कहा कि भैया हमें चतुर्मास लग रहा है हो रहा है। हमें चतुर्मास हमारी कुटिया पर करना चाहिए। जब वृद्ध माता ने सुना तो वृद्ध माता बड़ी प्रसन्न हुई कि संतों की मंडली आई है और संत हमारी कुटिया पर चतुर्मास करना चाहते हैं। अच्छा मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ,
संत किसे कहते हैं? जिनके ऐसे लंबे लंबे बाल हो, दाढ़ी मूंछ हो, लाल पीले हरे गुलाबी कपड़े पहनते हैं, वो संत कहते हैं। संत किसे कहते हैं? संत का मतलब होता है संत हृदय नवनीत समान। जिनका हृदय मक्खन की तरह कोमल हो, वो संत है। लंबी लंबी दाढ़ी मूंछ जटा बढ़ाने से संत नहीं होते हैं, लाल पीले हरे कपड़े पहनने से संत नहीं होते हैं। लेकिन आजकल जो संत घूम रहे हैं, हमारे वृंदावन के एक बाबा बड़े अच्छी बात कहते हैं कि मूड मुड़ाए और 3 गुण सर के मिट जाए खाज, और खाने को बढ़िया मिले लोग कहे मारा। अभी गांव में झगड़ा हो गया, पुलिस पीछे पड़ी हुई है, वहां से भागा, कहीं 100-200 किलोमीटर दूर जाके किसी गांव में पहुंच गया, दाढ़ी मूंछ बढ़ाई, लाल पीले कपड़े पहने, चंदन लगाया, बस हो गए बाबा जी महाराज जी होती है, बढ़िया बढ़िया खाने के लिए मिलता। लेकिन जो संत होते हैं वो कभी भी कहीं किसी के द्वार पर नहीं जाते हैं। लेकिन आज इस संत रूप में बड़े बड़े पाखंडी घूम रहे हैं। सब कुछ सुनने के लिए और देखने के लिए मिल भी रहा है कि कैसे कैसे संत के बड़ी पाखंडी घूम रहे हैं। आज वो व्रत मां बड़ी प्रसन्न हुई और व्रत मां ने अपने छोटे से बालक को लेकर के व्रत के नीचे आई और संतों से कहा कि बाबा आप हमारी कुटिया में निवास करो। और उसके बाद में मैया नगर में जाती है, जो भी काम धंधा करती है, जो कुछ मिलता है संतों को लाकर के देती है, और संत उससे भगवान का भोग लगाते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं, बड़े प्रेम के साथ कुटिया में निवास करते हैं। और अपने छोटे से बालक को संतों की सेवा में लगा दिया। आप संत स्नान करने के लिए जाते हैं तो वो बालक संतों के साथ में जाता है। जब स्नान करके आते हैं तो संतों के पास बैठ जाता है और देखता है कि संत कैसे भगवान की सेवा पूजा कर रहे हैं, और वही निकालता है। जब चतुर्मास पूर्ण हुआ और सब जब चलने के लिए तैयार हुए तो बालक जिद करने लगे, और जब जिद करने लगा बालक की आंखों से आंसू गिर रहे थे। वृद्ध मां को पता चला तो वृद्ध मां दौड़ करके आई और संतों के पैरों में लेट गई। कहा बाबा मेरे बुढ़ापे का केवल एक मेरा पुत्र सहारा है, आप मेरे पुत्र को लेकर के नहीं जाओ। एक तरफ बेटा बैठा हुआ है, एक तरफ माँ बैठी हुई है। माँ की आंखों में भी आंसू है, बेटे की आंखों में भी आंसू है। बेटा संतों के साथ जाना चाहता है और माँ अपने पुत्र को रोकना चाहती है। संत कहने लगे बेटा तो हमारे साथ क्यों जाना चाहते हो? तो बालक ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ वन में जाना चाहता हूँ, भगवान को प्राप्त करना चाहता हूँ। संतों ने कहा कि भगवान तुम्हें यहाँ पर मिल जाए तो क्या आप हमारे साथ वन में चलोगे? बालक ने कहा कि भगवान मुझे यहाँ मिल जाएंगे तो मैं तुम्हारे साथ वन में नहीं जाऊंगा। और वहीं पर संत ने अपनी झोली में से 4 ग्राम भगवान को निकाला, बालक के हाथ में दिया। बालक बड़ा प्रसन्न हुआ और उसके बाद संत वहां से चले गए। अब वो बालक सालग्राम भगवान की सेवा पूजा में लगा रहता है और मैया बार बार अपने बालक को सालग्राम भगवान की सेवा पूजा करने से रोकती है। तो बालक के मन में बड़ी गिलानी हुई। रात्रि का समय है, विचार कर रहा था कि हे भगवान मेरी मां को तुम अपने पास बुला लो। रात्रि में सोते हुए विचार कर रहा था और सोचते सोचते बालक को गहरी नींद आ गई। जब सुबह हुई मैया गाय को चारा डालने के लिए गाय के घर की तरफ बढ़ी तो रास्ते में एक सरप पर पैर पड़ा। सरप ने मैया को डस लिया और मां की मृत्यु हो गई। और जब मां की मृत्यु हुई बालक को पता चला तो बालक रोता हुआ अपनी मां के पास में
और बालक की आंखों से आंसू गिर रहे हैं। और आंसू दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं ठंडे आंसू और दूसरे होते हैं गर्म आंसू। अब ठंडे आंसू कब गिरते हैं और गर्म आंसू कब गिरते हैं? जब जीव दुखी होकर के रोता है तो आंखों से गर्म आंसू गिरते हैं। और कई बार जीव इतना खुशी होता है कि खुशी की वजह से भी आंसू निकल आते हैं। और जो खुशी के आंसू होते हैं वो ठंडे आंसू होते हैं। उस बालक को खुशी भी है और दुख भी है। खुशी इस बात की कि अब मेरी माँ मुझे कभी भी भगवान का भजन करने से नहीं रोकी। और दुख इस बात का कि जिस माँ ने मुझको जन्म दिया है अब मेरी माँ दोबारा से मेरे पास नहीं आई। बालक ने अपनी माँ का अंतिम संस्कार किया, भगवान की तपस्या करने के लिए वन में गया। तपस्या करने लगा, आकाशवाणी हुई कि बालक तो मुझे प्राप्त करना चाहता है लेकिन तुम मुझे इस जन्म में प्राप्त नहीं कर सकते। जब तुम्हें मुझे प्राप्त करना है तो अगले जन्म में तुम मुझे प्राप्त करोगे। अब वो बालक कब बड़ा हुआ, कब व्रत हुआ, कब व्रत को प्राप्त, उस बालक को कुछ भी पता नहीं चला। और वही बालक अगले जन्म में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नारद जी के रूप में प्रकट हुआ। बोलो नारद जी महाराज की जय हो। थोड़ा सा पानी लगे, थोड़ा सा पानी लगा। वही बालक अगले जन्म में नारद जी के रूप में प्रकट हुआ। बोलो नारद जी महाराज की जय हो। संत के पास जाओ तो कभी भी फालतू के प्रश्न नहीं करने चाहिए। संत के पास जाओ तो केवल एक ही प्रश्न करने चाहिए कि हमें भगवान की प्राप्ति होगी तो कैसे होगी। लेकिन हम संत के पास जाते हैं, ब्राह्मण के पास जाते हैं तो कहते हैं कि हमारी दुकान कैसे चलेगी, हमारा बिजनेस कैसे बढ़ेगा, हमारी बहू से बेटा होगा कि बेटी होगी। ये प्रश्न हमें नहीं करने चाहिए। हम संत के पास जाए तो केवल एक ही प्रश्न करना चाहिए कि हमें भगवान की प्राप्ति होगी तो कैसे होगी। क्योंकि संत का क्षण और अन्न का कण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। कि संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी, तेरी
तेरी अच्छी बने। ये तो ही कर रहे थे। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बने। तो वही काशी का पुत्र नारद जी के रूप में गुरु नारद जी महाराज की इधर नारद जी ने कहा कि ये परीक्षित कौन था और कैसे 7 दिन परीक्षित को मरने का श्राप लगा। आप हमें इस कथा को श्रवण कराओ। तो वहीं पर सूजी महाराज ने कहा, शरद कुमार कहने लगे कि ये कथा इतनी जरूरी नहीं है कि परीक्षित कौन था, कैसे 7 दिन मरने का श्राप लगा, लेकिन परीक्षित की कथाओं से भगवान की कथाओं का उदय होता है। इसलिए मैं आपको श्रवण कराता हूँ कि परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप कैसे लगा। और आज शरद कुमार परीक्षित का वंश वर्णन करने लगे। कहा कि शांतनु जी महाराज का विवाह गंगा मैया के साथ था, और जब गंगा मैया के साथ विवाह तय हुआ तो गंगा मैया ने एक शर्त लगाई कि तुम मुझे किसी भी कार्य को करने से नहीं रोकोगे, और जिस दिन भी आपने मुझको रोक दिया उस दिन मैं आपको छोड़ करके स्वर्ग के लिए चली जाऊंगा। शांतनु जी महाराज ने कहा कि मैं हस्तिनापुर का राजा मैंने कभी भी किसी कार्य को करने से नहीं रोकूंगा। आज गंगा मैया का विवाह शांतनु जी महाराज के साथ हुआ, और कुछ समय के बाद में गंगा मैया ने एक सुंदर से बालक को जन्म दिया। और जैसे बालक का जन्म हुआ, गंगा मैया बालक को अपने गोद में उठाया, एक सरोवर में जाकर के बालक को डाल दिया, बालक की मृत्यु हो गई। फिर कुछ समय के बाद गंगा मैया ने दूसरे बालक को जन्म दिया, दूसरे बालक को भी सरोवर में डाला। इसी प्रकार से 7 बालकों को जन्म दिया, और 7 बालकों का वध अपने हाथों से कर दिया गंगा माता। शांतनु जी महाराज कहने लगे ये कैसी माँ है जो अपने हाथों से अपने ही संतान का वध कर देती है। 8वीं बार गंगा मैया ने फिर 8वें बालक को जन्म दिया, बालक को गोद में उठाया, सरोवर में डालना चाहती है। शांतनु जी महाराज ने कहा गंगा रुक जाओ। गंगा माँ ने मुड़कर के देखा और कहा राजन, आज आपने अपने वचनों को तोड़ दिया है, क्योंकि आपने मुझे वचन दिया था कि तुम मुझे किसी भी कार्य को करने से नहीं रोकोगे, और जिस दिन आप मुझे रोक दोगे उस दिन मैं आपको छोड़ करके स्वर्ग के लिए चली जाऊंगा। और वो भी आपने इस बालक के लिए मुझे छोड़ दिया, मुझे रोक दिया। इसका मतलब ये हुआ कि तुम मुझसे अधिक प्रेम इस बालक को करते हो। जब गंगा माँ जाने लगी तो शांतनु जी महाराज ने कहा कि देखो देवी, बालक का लालन पालन तो केवल माँ करना जानती है, पिता को पता नहीं होता है कि बालक को भूख लगी है, कब प्यास लगी है, ये केवल माँ जानती है। तो गंगा माँ कहने लगी कि मैं तुम्हारे पुत्र को लेकर के स्वर्ग में जा रही हूँ, जब तुम्हारा पुत्र बड़ा हो जाएगा तो मैं तुम्हें वापिस कर जाऊंगा।
को लेकर के वहां से चले। समय व्यतीत होता रहा। कुछ समय के बाद में शांतनु जी महाराज गंगा नदी के किनारे बैठे हुए हैं। सामने एक बालक जिसकी 5 वर्ष की अवस्था है और 5 वर्ष का बालक के हाथ में धनुष बाण है। जब धनुष पर बाण चढ़ाता है तो कभी गंगा नदी के ऊपर तीरों का पुल बना देता है, दूसरे तीर से उस पुल को नष्ट कर देता है, कभी बीच में बाण लगा देता है। शांतनु जी महाराज ने देखा कि अपनी पत्नी के साथ ये बालक विलोप कर रहा है, तो शांतनु महाराज को क्रोध आया। अपने हाथ में तलवार लेकर के जैसे बालक पर प्रहार करना चाहते हैं, वहीं पर गंगा माँ प्रकट हो गई। बोलो गंगा मैया की जय हो। गंगा माँ कहने लगी कि राजन आप ये क्या करने के लिए जा रहे हो? अरे ये तुम्हारा पुत्र देवव्रत। जैसे शांतनु ने सुना तो शांतनु के हाथ से तलवार नीचे गिरी, अपने पुत्र को अपने गोद में उठाया। गंगा मैया ने अपने पति शांतनु जी महाराज को प्रणाम किया और वापस स्वर्ग के लिए चली गई। और शांतनु जी अपने पुत्र को लेकर के महलों में आए, बड़े प्रेम के साथ निवास करते हैं। और कुछ समय के बाद शांतनु जी महाराज रथ पर सवार हुए और अपने राज में घूमने के लिए गए, वन में घूमने के लिए गए। तो वहां एक वन में जब पहुंचे हैं तो एक सुंदर सी नदी है और नदी में सुंदर नाव है और नाव में सुंदर कन्या बैठी हुई है। तो शांतनु जी महाराज नाव रथ से नीचे उतरे, नाव में जाकर के बैठे और कहा, देवी आप मुझे दूसरे किनारे पर छोड़ दो। तो उस कन्या ने नाव को दूसरे किनारे पर जाकर के छोड़ा। लेकिन शांतनु जी ने कहा कि देखो देवी, आप जहां से मुझे लेकर के आई हो ना, उसी किनारे पर वापस छोड़ दो। तो उस कन्या ने नाव को आगे बढ़ाया, जहां से नाव को लेकर के गई थी उसी स्थान पर लाके खड़ा किया। लेकिन शांतनु जी कभी पहले किनारे की बात करते हैं, कभी दूसरे किनारे की बात करते हैं। तो उस कन्या ने कहा कि राजन आप चाहते क्या हो? तो शांतनु जी महाराज ने कहा कि देखो देवी, मैं आपके साथ विवाह करना चाहता हूँ। तो उस कन्या ने अपना परिचय दिया कि मैं भीलराज की पुत्री सत्यवती हूँ और आपको मेरे साथ विवाह करना है तो पहले मेरे पिताजी के पास जाओ, मेरे पिता से आप क्या लो? यदि मेरे पिता विवाह करने की आज्ञा देंगे तो मैं तुम्हारे साथ विवाह करूँ। तो शांतनु जी महाराज भीलराज के पास पहुंचे और भीलराज से कहा कि मैं हस्तिनापुर का राजा शांतनु तुम्हारी पुत्री सत्यवती के साथ विवाह करना चाहता हूँ। भीलराज ने कहा कि ये तो मेरी पुत्री का बड़ा सौभाग्य है कि मेरी पुत्री हस्तिनापुर में जाने का नहीं, लेकिन मेरी एक शर्त है और शर्त यह है कि जो भी संतान मेरी पुत्री के गर्भ से जन्म लेगी, राज का अधिकार उसे मिलेगा, तुम्हारे बड़े पुत्र को नहीं मिलेगा। शांतनु जी महाराज ने कहा कि भीलराज, राज का अधिकार तो ज्येष्ठ पुत्र को मिलता है, बड़े पुत्र को मिलता है, मैं ये वचन आपको नहीं दे सकता हूं। तो भीलराज ने कहा कि मैं अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ नहीं करूंगा। शांतनु जी वापस महलों में आए, ना कुछ खाते हैं ना कुछ पीते हैं, पलंग पर पड़े रहते हैं बीमारों की भांति। बड़े बड़े वैद्यों ने उपचार किया लेकिन ठीक नहीं हो पाए। और वहीं पर शांतनु जी का पुत्र देवव्रत आया। देवव्रत ने पूछा कि मेरे पिताजी को ऐसी कौन सी बीमारी है जो ठीक होने का नाम नहीं ले रही? तो वहीं पर पास में मंत्री खड़ा था। मंत्री ने कहा कि तुम्हारे पिता भीलराज की पुत्री सत्यवती के साथ विवाह करना चाहते हैं। तो देवव्रत रथ पर सवार हुए, भीलराज के पास पहुंचे। भीलराज से कहा कि मैं हस्तिनापुर का राजकुमार तुम्हारी पुत्री का हाथ अपने पिता के लिए मांगने को आया। तो वहीं पर भीलराज ने कहा कि ना तो मैं तुमसे मना कर रहा हूं ना तुम्हारे पिता से मना किया, लेकिन जो बात तुम्हारे पिता से कही थी वो बात मैं तुमसे भी कहूंगा कि जो संतान मेरी पुत्री के गर्भ से उत्पन्न होगी, राज का अधिकार उसे मिलेगा, तुम्हें नहीं मिलेगा। तो देवव्रत ने कहा कि मैं आपको वचन देता हूं कि जो संतान तुम्हारी पुत्री के गर्भ से उत्पन्न होगी, राज का अधिकार उसे मिलेगा, मुझे नहीं चाहिए। भीलराज ने कहा कि मैं तुम्हारे वचनों पर विश्वास करता हूं, लेकिन कल तुम्हारी संतान ने मेरी पुत्री की संतान को मार करके और राज का अधिकार अपने हाथ में ले लिया। तो आज देवव्रत खड़े हुए और कहा कि मैं आकाश पृथ्वी सभी देवता को साक्षी मानकर के प्रतिज्ञा करता हूं कि अजर ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, कभी विवाह
विवाह नहीं करूंगा। देवताओं ने आज देवल के ऊपर पुष्पों की वर्षा की और उसके बाद सत्यवती को लेकर के अपने पिता के पास पहुंचे और पिता को पता चला कि मेरे पुत्र ने आज भीष्म प्रतिज्ञा की है कि कभी विवाह नहीं करूंगा, अगर ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। तो वही प्रशांत जी महाराज ने कहा कि मैं भी तुम्हें इच्छा मृत्यु का वरदान देता हूँ, जब तक तुम्हारी इच्छा नहीं होगी तब तक तुम्हें मृत्यु छू भी नहीं सकती। और उसी दिन से उस बालक का नाम भीष्म पड़ गया, जिसे हम भीष्म पिता के नाम से जानते हैं। बोलना पड़ेगा राधे राधे। शांतनु जी महाराज का विवाह सत्यवती के साथ हुआ, बड़े प्रेम के साथ सत्यवती के साथ निवास करते हैं। और कुछ समय के बाद सत्यवती ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, चित्रवीर और विचित्रवीर। जब दोनों पुत्र बड़े हुए तो भीष्म पिता मगध देश गए और वहां से 3 कन्याओं का हरण किया। 2 कन्याओं का विवाह अपने छोटे भाइयों के साथ कराया। अब एक कन्या बची जिसका नाम हुआ अम्बा। अम्बा नाम की जो कन्या थी उसने कहा कि तुमने मेरा हरण किया है, आप मेरे साथ विवाह करो। तो वहीं पर भीष्म पिता ने कहा कि मैंने प्रतिज्ञा किया कि अगर ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, कभी विवाह नहीं करूंगा। आपको विवाह करना है तो आप मेरे छोटे भाइयों के साथ कर लो। तो अम्बा चित्रवीर के पास पहुंची, विचित्रवीर के पास पहुंची, दोनों ने मना किया। तो आज अम्बा बड़ी नाराज हुई और अम्बा आज बाबा परशुराम जी के पास पहुंची और कहा, बाबा यदि कोई क्षत्रिय कुमार किसी क्षत्रिय कन्या का हरण करे, हरण करने के बाद में विवाह ना करे तो उसे क्या दंड मिलना चाहिए। तो बाबा परशुराम जी ने कहा कि यदि कोई क्षत्रिय कुमार किसी क्षत्रिय कन्या का हरण करता है और विवाह नहीं करता है तो उसे केवल मृत्यु दंड मिलना चाहिए। तो अम्बा नाम की जो कन्या थी वो कहने लगी कि ऐसा करने वाला तुम्हारा शिष्य देवव्रत है, भीष्म है। तो आज बाबा परशुराम जी भीष्म पिता के पास आए, कहा कि तुम इस अम्बा के साथ विवाह कर लो। जब मना किया तो बाबा परशुराम जी आज युद्ध करने के लिए तैयार हुए और बाबा परशुराम और भीष्म पिता का युद्ध हुआ। स्वयं भोले बाबा ने आकर के दोनों का युद्ध बंद कराया और उसके बाद में उस कन्या को शांति नहीं मिली। तो भोले बाबा की बड़ी घनघोर तपस्या की। जब भोले बाबा ने प्रसन्न किया, भोले बाबा ने कहा बड़ो वरदान मांगो, वरदान मांगो। तो अम्बा नाम की जो कन्या थी वो कहने लगी कि भीष्म पिता की मृत्यु मेरे हाथों से होनी चाहिए। भोले बाबा ने कहा कि ये वरदान मैं आपको नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान है। जब तक उनकी इच्छा नहीं होगी तब तक मृत्यु उन्हें छू भी नहीं सकती। हाँ, तो मैं एक वरदान जरूर दूंगा कि भीष्म की मृत्यु में तुम ही कारण बनोगी। और वही अम्बा नाम की जो कन्या थी आगे जाकर के शिखंडी बनी। बोलना तो पड़ेगा राधे राधे। और एक बार चित्रवीर और विचित्रवीर दोनों यक्षों के पास पहुंचे और यक्षों ने चित्रवीर और विचित्रवीर दोनों का वध कर दिया। जब सत्यवती को पता चला तो सत्यवती अपने बड़े भीष्म पिता के पास आई, भीष्म के पास आई और कहा कि बेटा मेरी 2 संतान थी और दोनों ही संतान मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब ये वंश आगे कैसे बढ़े, क्योंकि मेरी जो पुत्र है उनकी कोई संतान नहीं हुई है और जब तक किसी बालक का जन्म इस वंश में नहीं होगा ये वंश आगे कैसे बढ़ेगा। तो भीष्म पिता ने कहा कि भैया मैंने भीष्म प्रतिज्ञा की कि अगर ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा कभी विवाह नहीं करूंगा, मैं विवाह नहीं कर सकता। तो सत्यवती ने कहा कि बेटा मेरी कुंवारी की एक संतान हुई थी जिसे हम वेद व्यासी के नाम से जानते हैं। यदि आप कहें कि मैं अपने ज्येष्ठ पुत्र के द्वारा इस वंश की रक्षा करवा सकती हूँ। भीष्म पिता ने कहा कि भैया जैसा भी आपको अच्छा लगे आप कैसा करें। तो वहीं पर आज वेद व्यास को याद किया और कहा कि मेरी 2 संतान थी, दोनों ही मृत्यु को प्राप्त हो गई। अब ये वंश आगे कैसे बढ़े। तो वेद व्यास कमरे में बैठे हुए हैं और अपनी माँ से कहा कि भैया अपनी बड़ी बहू से कहना कि इस कमरे के सामने से नग्न होकर के निकल जाए। जब सासू की आज्ञा बहू को हुई, बहू कमरे के सामने से नग्न अवस्था में निकली तो शर्म से आंखें बंद हो गई। वेद व्यासी ने कहा कि भैया संतान तो होगी लेकिन जन्म से अंधी होगी। वेद व्यासी ने कहा कि भैया अपने छोटी बहू को इस कमरे के सामने से निकालो और बहू से कहना कि किसी प्रकार की कोई भी लोक लाज मन में लेकर के नहीं निकले।
जब छोटी बहू को आज्ञा मिली तो छोटी बहू सर्प से पीली पड़ गई। वेद व्यास जी ने कहा कि मां संतान तो होगी लेकिन पांडु रोग से ग्रसित हो। सचवती मां कहने लगी कि तुमने मुझे 2 संतान दी, एक जन्म से अंधी है और दूसरी जन्म से पांडु रोग से ग्रसित है। अरे कम से कम एक संतान तो अच्छी होनी चाहिए थी। तो वहीं पर सचवती मां ने कहा कि तुम दोनों बहुओं में से किसी एक बहू को उस कमरे के सामने से लेकर आओ और बहू से कहना कि किसी प्रकार का कोई भी लोक लाज मन में लेकर के नहीं आए। तो सत्यवती अपनी बहुओं के पास पहुंची और बहू ने अपने दासी को बुलाया और दासी बड़े प्रेम के साथ कमरे के सामने से निकली। वेद व्यास ने कहा कि मां संतान होगी, गुणवान होगी, नीतिवान होगी, बुद्धिमान होगी, लेकिन दासी होगी। तो सबसे बड़ा पुत्र हुआ धृतराष्ट्र। पांडु जी और दासी पुत्र हुए विदुर जी। जब तीनों बड़े हुए तो तीनों का विवाह हुआ है। धृतराष्ट्र का विवाह हुआ गांधारी के साथ, पांडु जी महाराज का विवाह युवती और माधुरी के साथ हुआ। एक बार पांडु जी वन में शिकार खेलने के लिए गए और वहां एक हिरण और हिरणी को विहार करते हुए देखा तो पांडु ने हिरण का वध कर दिया। आज वो हिरणी संत रूप में प्रकट हुई और कहा कि मैं अपने पति को यहाँ एकांत में लेकर के आई थी, भोगना चाहती थी, लेकिन तुमने मेरी कामनाओं को पूर्ण होने से पहले मेरे पति का वध कर दिया। जाओ मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि जब भी तुम अपनी पत्नी का स्पर्श करोगे, पत्नी को छूओगे, छूते ही तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। पांडु जी महाराज वापिस महलों में आए और कुछ समय के बाद अपनी छोटी पत्नी माधुरी को देखा और माधुरी के रूप को देख करके वो अपने आप नहीं रोक पाए और जैसी कामना उत्पन्न हुई माधुरी को छुआ, छूते ही पांडु जी की मृत्यु हुई। लेकिन कुंती मां देवताओं का आह्वान करना जानती है, तो आज कुंती मां ने देवताओं का आह्वान किया, धर्मराज को याद किया था जिनके द्वारा दुष्यंत उत्पन्न हुए, वायु देवता को याद किया जिनके द्वारा भीमसेन उत्पन्न हुए, इंद्र को याद किया जिनके द्वारा अर्जुन उत्पन्न हुए, माधुरी को बुलाया, माधुरी ने अश्विनी कुमारों को याद किया जिनके द्वारा नकुल और सहदेव उत्पन्न हुए। बोलना पड़ेगा इधर गांधारी ने कुछ समय के बाद एक मांस के पिंड को उत्पन्न किया। जब मांस के पिंड को देखा तो बड़ी नाराज हुई और उस मांस के पिंड के 100 टुकड़े किए, 100 मटके मंगाए, एक एक टुकड़ा सभी मटकों में डाला और 1 वर्ष के बाद जब मटकों में झांक करके देखा तो उस मटकों में छोटे छोटे बालक गए हुए। सबसे बड़े पुत्र का नाम हुआ दुर्योधन और सबसे छोटे पुत्र का नाम हुआ दुशासन, जिसमें कन्या है जिसका नाम हुआ दुशाला। और ये दुर्योधन है तो धर्म से बड़ा क्रूर है, बार बार यही प्रयास करता है कि कैसे भी 5 पांडवों का वध कर दे। कभी भोजन में विष मिला करके मारना चाहता है, कभी लाक्षा ग्रह में जला करके मारना चाहता है। 5 पांडव वन में कुटिया बनाकर के बड़े प्रेम के साथ निवास करते हैं, गांव गांव नगर में जाते हैं, भिक्षा लेकर के आते हैं और अपना पालन करते हैं। बोलना पड़ेगा। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, कथा का समय हम क्या रखें, 2 बजे से रखें या 3 से रखें? जो भी आपको अच्छा समय लगता है आप बताओ। कथा का समय 2 से अच्छा रहेगा ना 3 से? 2 से होते 3 से। तो देखिए कथा का समय कल 3 बजे से रहेगा। आप सभी से निवेदन है कि जब कल कथा में आए तो कम से कम 5-5 मैया संग में लेके आए, जाते हैं थोड़ा सा मेरो मन लग जाए कथा कहने में। एक तो बाजे बारो आयो मेरो, एक यूट्यूब बारो बोलना आया बेचारा, वो कानपुर में फंस रहो है, बाजे बारो रेवाड़ी में फंस रहो, बोले ब्यास जी एक तरह कैसे निकाल लो। अब देखो कल कौन से टाइम तक काम में। तो भैया आप तो कम से कम मेरा सहयोग करो, जब अच्छी भीड़ होगी तो कथा कहने का मुझे भी आनंद मिलेगा। और परसों से तो भैया पूरा रंगल मंगल होगा, बाजे वाला भी बजेगा, यूट्यूब चैनल भी चलेगा, सब कुछ चलेगा। लेकिन कल के दिन आप 10-20 और इकट्ठी लेकर के आए जिससे कथा का भाव बहुत अच्छा बने। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपके शहर में भागवत कथा चल रही है, जो हम गिरिराज जी का परिक्रमा देने का फल प्राप्त होता है, वही फल हमें भागवत जी की 108 परिक्रमा देने से फल प्राप्त होता है।
तो आप भागवत जी की 108 परिक्रमा दें। सुबह शाम अपने अपने जो कलश है उनके दीपक जलाएं, भागवत जी की परिक्रमा करें। और सुबह यहाँ पर 9 बजे भागवत जी का पूजन भी होगा। तो जो भी माता भागवत जी के पूजन में सम्मिलित होना चाहती हैं तो वो आकर के भागवत जी के पूजन में सम्मिलित हो। कथा का समय वही 3 बजे से रहेगा। आप सभी समय से आएंगे। आज थोड़े लेट आए थे आप लोग। जब मैं यहाँ पर बैठा तो कोई भी नहीं था, और मैंने भी अकेले ही आरती करवा दी। मैं छठा तो करनी करनी है। मैं पहला दिन है भैया। कछु लोग कह रहे कि आप मंदिर में पहली बार भागवत कह रही है। भैया मंदिर में भले भागवत पहली बार है रही, लेकिन थोड़ी तो सबने होगी। कथा कैसी होती है। अब कछु 3 बजे की कह रही है, कछु 2 बजे की कह रही है। अब मैं तुमसे 2 बजे की कहता हूँ, मैं 2 बजे बैठ जाऊँ, तुम आवे ना मैं अकेले का रूम में बैठ के। कथा का समय 3 बजे से रहेगा। 3 बजे से लेकर के हरी इच्छा तक रहेगा। अब होगी भागवत जी की आरती। आप सभी बड़े हो जाएगा। अपने गाने को यही विराम देता हूँ। तो बिना बाजे मन ना लगे भाई। हाँ आज की है गई। सभी आगे आगे खड़े हो जाए। और यहाँ पर कल आपको झांकी भी दिखाई जाएगी। बड़ी सुंदर झांकी दिखाई देगी कल आपको। बिहारी जी की बड़ी सुंदर झांकी है। अब कल से आपको झांकी भी दिखाई जाएगी और वो भजन भी सुनाए जाएंगे। आज थोड़ी भागवत कलश यात्रा हुई थी, भागवत जी का मातम था, इसलिए थोड़ी कम समय कथा हुई है। कल से आपको पूरा आनंद कथा का मिलेगा। पर्ची भी आए। कोई बात नहीं, आप ले लो। आप लोग आगे आ जाओ आरती कराने के लिए। आगे आ जाओ, बारी बारी से चले जाइए आरती करना। अधरे धरे मोरी बजरिया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधरे धरे अधरे धरे मोरी बजरिया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधरे धरे तुम
किसी के मन में रच आनंद हरि जी का